सर आपसे एक दरख्वास्त है कि प्रोग्राम का टाइम तब्दील कर लें, थोड़ा जल्दी अपलोड कर दिया करें। अब इसमें हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दुम निकले वाला हिसाब है कि अब हम दूर बैठे पहले यहाँ से ख़बर बनाते हैं, कुछ चीज़ करते हैं, अमेरिका से कुछ चीज़ आ रही होती है, कोई यूरोप से ले रहे होते हैं, फिर पाकिस्तान से ले रहे होते हैं। ये बैनुल अक़वामी नौइयत का, बैनुल बर्रे आज़मी नौइयत का प्रोग्राम हो चुका है अब। तो इसको भेजना होता है फिर अपने स्टेशन पे, वहाँ से ये अपलोड होता है। तो इसमें टाइम लगता है, इसमें एडिटिंग के मराहल भी होते हैं इसमें, क्योंकि लाइव हम जा नहीं सकते, हम लाइव नहीं करते। वरना तो बहुत आसान है कि इस वक्त भी बैठे हैं, जो सिचुएशन हुई लाइव कर दें, वो हम करते नहीं हैं, हमें करनी चाहिए भी नहीं है, कानूनन इसके ऊपर कुछ कदगन है। इसलिए जो मिल रहा है इस पर सब्र शुक्र करें, हालात नॉर्मलाइज होंगे तो इंशाअल्लाह, हम पहले भी टाइम के करीब करीब होते थे, अब भी टाइम के करीब करीब होंगे, ऐसी कोई बात नहीं, इसको इमरजेंसी समझ लें। सर आज फरवरी 2024 में आप इस बयान के बारे में क्या कहेंगे, पाकिस्तान विल राइज विद और विदाउट इमरान खान? गुड क्वेश्चन, बल्कि वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। देखें, उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान को घसीटते घसीटते हम इस नहज पे ले आएंगे कि पाकिस्तान का बचना, उस वक्त तो राइज एंड शाइन की बात हो रही थी ना, अब तो जान के लाले और चीज़ होती है, सेहतमंद होना और चीज़ होती है। वो कहते हैं चलो बचते गए है ना। जी जी, हमारी तो कैफियत अब ये है कि अगर हम बच भी जाएं तो ये गनीमत है। और मैं कहता हूँ कि आज इस वक्त अगर आप इमरान को इस्तेमाल कर लें पाकिस्तान के लिए, इमरान ख़ास तौर पे, इमरान से बेहतर इस वक्त सिचुएशन जो है ना, उसका सलूशन अगर तो पॉलिटिकल सलूशन मांग रहे हैं तो इमरान की मौजूदगी में चाहे पूरा मजमा आप इकट्ठा कर लें, लेकिन इमरान को बीच में बिठाएं, इमरान को एक ड्यू रिस्पेक्ट और ऑनर जो वो डिज़र्व करता है वो दें। अगर आप कहते हैं नहीं जी हम क्यों खामखा ऑनर देते फिरें उसे, तो भाई दूसरों को ऑनर दिया जा सकता है, तो अगर इमरान को नहीं ऑनर देते हो तो फिर मौज करो, फिर इमरान के बगैर ही चलाने की कोशिश करें। मैं अपनी उस स्टेटमेंट को इस वक्त सपोर्ट नहीं करूंगा कि पाकिस्तान विल राइज एंड शाइन विद और विदाउट इमरान इस वक्त, क्योंकि देखें पॉलिटिक्स बड़ी डायनामिक चीज़ होती है, ये कोई एक पत्थर की तरह नहीं है कि आज इसी तरह है तो बस वैसी ही रहेगी, ये चेंज होता रहता है पूरा निज़ाम। आज तो इमरान की ज़रूरत खुदा की कसम जितनी इस वक्त है वो कभी नहीं थी, कभी नहीं थी। और अफसोस ये कि इमरान की मौजूदगी में एक बेहतरीन सोल्यूशन, अब डिपेंड इस पे करता है कि इमरान किस हद तक आपके साथ कोऑपरेट करता है। हो सकता है इमरान ही कोऑपरेट ना करे, ये एक और बड़ी बदकिस्मती होगी, बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी कि तारीख में जब ये दर्ज होगा ना कि इमरान ने कोऑपरेट नहीं किया था, जी हमने तो उसे कहा था कि आओ और मुल्क को बचाओ जी, लेकिन ये सारी चीज़ें हम तो बाहर बैठे दूर बैठे ही बातें कर रहे हैं ना। लेकिन इस वक्त आइडियल सिचुएशन एक कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पे मैं समझता हूँ कि इमरान को सबसे पहले इस ड्रामे में कास्ट होना चाहिए। शकील साहब जी बिल्कुल, इमरान खान के बगैर मेरा नहीं ख्याल कि ये क्राइसिस हल हो सकता है, और अफहाम व तफहीम की इस वक्त ज़रूरत है। और इकानमी हमारी जो है इट्स गोइंग डाउन द ड्रेन, रोज़ बरोज़ ख़राब होती जा रही है। जैसे हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि आइंदा 2 साल में आपने एक 28 बिलियन डॉलर्स जो है रीपे करने हैं। तो कैसे आएंगे ये? हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो नहीं बढ़ रही हैं, हमारे 27 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, कैन यू इमेजिन? तो इन हालात में क्या आप पॉलिटिकल क्राइसिस अफोर्ड कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। और इंटरनेशनल कम्युनिटी में देखें कि पूरा वेस्टर्न मीडिया आपको ब्लैक पेंट करता चला जा रहा है। इंडियन मीडिया के पास इस वक्त बेस्ट कॉमेडी शो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है। अफगानिस्तान ने कल रात किस कदर संगीन बातें की हैं, डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर कर रहा है। इंडिया ने चंद रोज पहले वो एक आग लग गई थी बॉर्डर के ऊपर, दरख्तों को आग लग जाती कि जी ये डिस्ट्रैक्शन है, इसकी आड़ में कुछ होने वाला है, हो सकता है कुछ आतंकवादी जो है वो इधर उधर। ये देखें ना, जब आप अपने आप को एक्सपोज कर लेते हैं ना इतना ज़्यादा, फिर आप कमज़ोर हो जाते हैं। उस वक्त अल्लाह से मदद मांगे।
वाहिद बात जो पिछले 150 साल से मैं डॉक्टर अलवी साहब को देख रहा हूँ और बर्दाश्त कर रहा हूँ, जो हमारे सदर हैं, अब भी सदर हैं ना जी, अभी कल तक तो थे जी, उन्होंने को वाहिद अगर कोई सेंसिबल बात उस तरफ से आई है, अपना मंशा पैदाइश उन्होंने अगर को पूरा किया है, तो वो ये एक बात करके कि अगर आप क्राइसिस में पड़ जाएं तो खुदाई बंद कर दें, अल्लाह से मदद मांगे, और कोई वजह नहीं कि अल्लाह आपको मदद ना करे, बेशक, आप नेक नियति से मदद मांगे फॉर पाकिस्तान, अपने लिए ना मांगे, पाकिस्तान के, क्योंकि इस वक्त तो हर चीज़ का मंबा, हर चीज़ का महवर, बल्कि सच पूछे तो मसलक जो है वो पाकिस्तान बन चुका है। इस वक्त तो पाकिस्तान को बचाना मकसद है, और उसको बचाओ जिस तरह भी बचा सकते हो, अपनी ईगो को, अपनी इंटरेस्ट को, अपने फ़ायदे नफ़े नुकसान को बालाए ताक रख के पाकिस्तान को बचाने की ज़रूरत है। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने जो बात की वो उसमें अंग्रेजी में कहते हैं द फर्स्ट लॉ ऑफ होल्स इज इफ यू फाइंड योरसेल्फ इन अ होल स्टॉप डिगिंग। तो अनफॉर्चुनेटली हमने वो भी काम नहीं किया, हम एक होल में हैं, एक गड्ढे में हैं, लेकिन हम उसको खोदते भी जा रहे हैं। हाय हाय हाय। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेटली हमने अगर किसी लॉ ऑफ मोशन को अपनाया है ना पॉलिटिक्स में, वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, वो एक्शन रिएक्शन वाला यही है ना कि हर एक्शन का रिएक्शन जरूरी है, जो कुछ करना है उसका उलट जरूर करना। न्यूटन को हमने यहाँ तक, तो मेरा ख्याल है उसकी तस्वीर भी हमें थानों में, दफ्तरों में, बल्कि असेंबली में लगानी चाहिए। सर, जो कल प्रोग्राम आपका अपलोड हुआ है उसमें आपके अंगूठे पर सुर्ख निशान है, क्या हुआ है आपको? सुर्ख निशान, सुर्ख निशान, ये किसी की ख्वाहिश मौहूम हो सकती है कि मुझे को कट आया वो मार्कर था मेरे हाथ में, रेड मार्कर था, और बातें करते करते वो चाचा बूटा चुके बेहुदगी करने से बाज नहीं आता, तो मैं उसी परेशानी में होता हूँ कि ये कहीं कुछ ऐसी बात ना कर दे। मैं उसके आंखों के इशारे, उसके दीदे देखता रहता हूँ, तो मेरा हाथ गलती से रेड मार्कर को छू पर चला गया हो गया। ओके सर, आज तो इमरान खान जिंदा है, चाहे जेल में सही, मगर उसके जाने के बाद इस मुल्क का क्या हाल होगा? फिलहाल तो दूर दूर तक इन दो बड़ी पार्टियों के अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा। अच्छा जी, नागज़ीर कोई नहीं होता, हर एक ने आना जाना, ये सिलसिला रहता है, लेकिन अल्लाह करे कि हमारे पास जितने ये कारामद लोग हैं, ये असासे होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स बहुत बड़ा असासा होता है, तो अल्लाह करे कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को टू द मैक्सिमम यूटिलाइज करें फॉर द गुड ऑफ पाकिस्तान। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने अभी इमरान से काम लेना है इंशाअल्लाह। और वैसे अंग्रेजी में वो कहते हैं ना कि ग्रेवयार्ड्स आर फुल ऑफ इंडिस्पेंसिबल पीपल। जी 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 जी, वो तो है कि कोई भी नागज़ीर नहीं है, हर एक को जाना है। सर, काफ़ी दिनों से डॉक्टर साहिबा नज़र नहीं आ रही, वो किधर चली गई हैं? इसलिए कि स्टूडियो बन रहा है, ये भी मैं इत्तला दे दूं कि स्टूडियो अब नई जगह पे बन रहा है, वो जगह मतरूक है मसाइल की वजह से। मसाइल ऐसे थे कि मैंने सोचा कि गैर ज़रूरी तौर पर हम खामखा एक झंझट में पड़े रहें, तो स्टूडियो बन रहा है, इस वजह से हम दीगर प्रोग्राम्स नहीं कर पा रहे। सिर्फ एक प्रोग्राम चाचा बूटा जो है वो एक कमरे में चुके हो जाता है, तो वो हम करते चले जा रहे हैं। आज और कल मेरा ख्याल उसको भी ब्रेक देंगे। उस प्रोग्राम में डॉक्टर साहिबा, चूँकि नहीं डॉक्टर साहिबा ही नहीं, कोई भी सेंसिबल, बल्कि मुझे शर्म आती है चाचे बूटे को फेस करते हुए, वो इतना वल्गर है बहुत ज़्यादा, और कहता है वर्गलैटी नहीं है, उसने इसका नाम ही वर्गलैटी रख दिया है कि वो इसको बुरा समझता ही नहीं है, तो इसलिए डॉक्टर साहिबा उस शो में नहीं बैठती। चाचा बूटा नाकाबिले इस्लाह है। जी जी, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈ ਕੌਣ? ਘਟਿਆ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ। चाचा बूटा ਆਹੋ, बंदा घटिया लेकिन मिलावांगे तेनू के साथ बहुत घटिया है वैसे। उफ, तौबा तौबा तौबा। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ। इसलिए कि तू आप काफी घटिया तेनू कितने लगेगा। आप अगले सवाल का जवाब दे दीजिए कि किसी ने आपसे पूछा है, क्या आपकी वतन वापसी के इम्कानात रोशन हुए हैं या नहीं? जब भी मुनासिब हुआ इंशाल्लाह पलकों के बल चलते हम पाकिस्तान चले जाएंगे। और मैं जितना पाकिस्तान को इस वक्त मिस कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई एक्सपेट्रिएट इस वक्त कर रहा हो। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैंने आज तक इतना तवील अरसा अपने फास्टेस्ट फ्रेंड से दूर कभी नहीं गुजारा। आई हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स, बहुत ही थोड़े दोस्त हैं मेरे, इसलिए कि मेरा दोस्त बनता ही कोई नहीं, मुझे बर्दाश्त ही बहुत कम लोग कर सकते हैं।
तो ज़फ़र इकबाल साहब से दूरी जो है ना, वो मेरे लिए ज़हर कातिल है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ना करे मैं कभी बीमार नहीं हुआ, बहुत कम होता है कि मैं बाकायदा लंबा चौड़ा बीमार हूँ, लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ा परेशानी का बायस ये दूरी है कि मैं ज़फ़र साहब से दूर ज़्यादा देर रह नहीं सकता। सब मुल्क की सियासत की इस वक्त ऐसी खिचड़ी पक चुकी है कि PSL का आगाज़ हो गया मगर किसी की उस तरफ दिलचस्पी नज़र नहीं आ रही। यू विल बी सरप्राइज कि ये जो कमिश्नर साहब हैं, जी हाँ, जो आज के जो रूह रवां आज के मेन कैरेक्टर हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी PSL से मुतल्लिक। ओह, यस, वाह। कि हम पिंडी में जो सारा सिलसिला करवा रहे हैं, तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया मामला। सर चाचा बूटा छा गया है और इस तरह के किरदार सिर्फ आप ही तख्लीक कर सकते हैं। प्लीज शो में चाचा बूटा को ज्यादा से ज्यादा वक्त दिया करें। भला कौन से शो में? चाचा बूटा वाला चाचा शो में? बूटा ओके। वाला शो जो आप देखती नहीं हैं, आप अच्छा करती हैं ना देखा करें। चाचा बूटा महंगाई के ऊपर बेहतरीन बात करता है, गरीब की कस्मा पुरसी उससे अच्छी कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। लेकिन अब पॉलिटिकल एनालिसिस जो बात शकील साहब ने करनी है, Yeah. इंटरनेशनल सिनेरियो को डिस्कस करना है, तो चाचे बूटे का वालिद भी नहीं डिस्कस कर सकता। हाँ जी। बिल्कुल। सर एक सवाल के वसीम पुन्नू के बारे में क्या अपडेट है? वसीम पुन्नू के साथ इत्तफाक से मेरी आज सुबह उसके ऊपर हुई है, चैट के ऊपर गुफ्तो शनीद। वो एक छोटा सा सवाल करता है, सर जी पूछे कि उन दसो की करना है। तो मैंने कहा था इंतज़ार करो, तुम्हारे वीज़े की देर है, जो ही वीज़ा लगे फ़ौरन, जैसे कल परसों नवीद वफा का लगा, वो आ गया, वो खड़ा है, वो बैठा हुआ है। जी। शकील साहब का कल लगा, आ गए, कल रात को या परसों लगा था, कल आ गए। आज काशी का लगा है, प्रॉबेबली सुबह वो यहाँ पे होगा। इसका लग गया है तो इसको भी बुला लेंगे। तो जो ही वीज़ा लगता जाएगा हम सब दोस्तों को बुलाते चले जाएंगे। टीम छोटी है क्योंकि खबर हार नहीं कर रहे, मजीद हमाकतें कर रहे हैं। सर आजकल ट्विटर पर भी बहुत से लोग ज्वाइन हो चुके हैं, आप रेगुलर इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ट्विटर इज इक्वल्स टू आज के दौर का एक्स। जी जी, एक्स की बात किया करें, ट्विटर तो पुरानी चीज़ हो गई है। वो तो जो कमेंट जेनेरिक नेम, यार वो बड़ा खूबसूरत एक यॉट गुजर रही है, उसका आप कट अवे शॉट क्यों नहीं लेते? वो देखिए क्या खूबसूरत शॉट। अच्छा जी, सच पूछे ना तो मैं बहुत सी जगहों पे इनएक्टिव हूँ। मैं उस तरह का एक्टिव तो रहा ही नहीं, इसलिए कि हालात का तकाजा है। मुझे कहा गया था जी इलेक्शन तक आपने बिल्कुल हाथ हौला रखना है, व्लॉग्स भी नहीं करने। मैं तो शो भी नहीं कर रहा क्योंकि लोग बादशाह बंदे हैं ना। लोग कहते हैं जी वेयर इज़ खबर हार। उन्हें ये नहीं पता कि ये सारी बातें पाकिस्तान में करते हुए हम अच्छे लगते हैं। दयारे गैर में बैठकर पॉलिटिक्स पे गुफ्तगू, मौकरी, शरारत, वो चीज़ें यहाँ पे हो ही नहीं सकती। इसलिए अगर पॉलिटिक्स पे आप पैरोडी नहीं कर सकते, तंज़ो मज़ाह नहीं कर सकते, सटायर नहीं कर सकते, टंग इन चीक फिक्रे नहीं दे सकते, तो फिर खबर हार किधर गया? तो जो सीधा सीधा सा एक स्टेज शो, कंपैरेटिवली एक शरीफाना वर्जन ऑफ खबर हार, वो हम मज़ीद हमाकतें के नाम से दे रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि खबर हार हम करेंगे ही पाकिस्तान में। जब भी कभी गए अल्लाह खैर। खबर हार हम पाकिस्तान जाके करेंगे इंशाल्लाह। सर ये तो आपने एक स्टेटमेंट दे दिया जो मुझे भी नहीं पता था। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, शकील साहब को भी नहीं पता था, ज़िया को, इनको भी नहीं पता। अच्छा जी, चाचे बूटे ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। कौन है वैसे चवल चाचा बूटा जी? है कौन? बहुत ਵੱਡੀ ਚਵਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ।